हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस, ठीक है। और साइंस में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? तो सेल। क्या रहेगा हमारा टॉपिक? सबसे पहले हमारा सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। तो ये अभी जो एएलपी की वैकेंसी आई है उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, एएलपी और ग्रुप डी दोनों के लिए। क्योंकि देखिए आप लोग के ग्रुप डी का पेपर अभी नहीं है और लगता है कि बहुत 2 या 3 महीने के बाद ही होगा। तो तब तक तो मैं साइंस को 90% तो यूट्यूब पर क्लियर कर ही दूंगा, ओके। तो कोशिका का जब हम अध्ययन कहते हैं, इसका हम अध्ययन कहते हैं कोशिका का, तो इसको क्या कहा जाता है? सेल स्टडी। सेल स्टडी, ठीक है। यानी कि सेल स्टडी यानी कि कोशिका अध्ययन, ठीक है। कोशिका अध्ययन क्या कहा जाता है? इसको कोशिका अध्ययन। और कोशिका अध्ययन को कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, ठीक है। किसने नाम दिया था? हार्टविंग ने। किसने दिया था? हार्टविंग ने। क्या कहा था? कोशिका विज्ञान किसको? कोशिका अध्ययन को। हार्टविंग ने सबसे पहले कोशिका अध्ययन किया, कोशिका का, और जब अध्ययन कर लिया तो उसको इन्हें कोशिका विज्ञान नाम दिया। कोशिका होती क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका होती क्या है। तो कोशिका जो है कोशिका, और कोशिका से भी छोटा भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इस कोशिका जैसे शरीर की सबसे छोटी संरचना, शरीर की सबसे छोटी संरचना, बस, ठीक है। तो सबसे छोटी संरचना हमने आज तक यही पढ़ा है कि शरीर की सबसे छोटी संरचना क्या है? कोशिका। यही पढ़ा है। अभी ये भी नहीं पढ़ा कि इससे भी छोटी होती है, ठीक है। कोशिका से भी छोटी होती है। तो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट में। इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ बोर्ड को। चलिए, तो मैं आ गया अपने वापस इसी मोड पर जिस मोड पर हम थे, और इस मोड पर ही चलना है हमको, ज्यादा उल्टा सीधा नहीं चलना है, ओके। तो इससे भी छोटी होती है कोशिका से, जो सबसे छोटी संरचना होती है वो होती है सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल, इसको क्या कहते हैं? कोशिकांग, ठीक है। ये कोशिका से भी छोटी होती है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना होती है कोशिका, बट कोशिका से छोटी कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनल। इससे भी छोटा क्या होता है? तो मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल, ठीक है। इससे भी छोटा होता है मॉलिक्यूल्स, अणु, ठीक है। अणु। इससे भी छोटा क्या होता है? मॉलिक्यूल से छोटा होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। बट इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम, ठीक है। बट मैंने बता दिया, ओके। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोशिका सबसे छोटी संरचना। कोशिका से छोटी संरचना है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल, और इससे भी छोटी है मॉलिक्यूल्स, इससे भी छोटी है परमाणु यानी कि एटम। चलिए, तो मैं इसको साफ करता हूँ एक बार, ठीक है। साफ कर लें इसको। चलिए, अब देखना, यह है कोशिकाएं। कोशिकाएं, ये क्या है? कोशिकाएं, ठीक है। इतनी घनी क्या है? ये कोशिकाएं हैं, सेल्स, ठीक है। कोशिकाएं हैं। हमें अपने शरीर का निर्माण करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो, इन कोशिकाओं के मिलने से बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक, ठीक है। और ऊतक, ठीक है। और इन ऊतक के मिलने से बनता है अंग। क्या बनता है? अंग यानी कि ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन में क्या क्या आता है? अंगों में क्या? जैसे अपनी आंख है, उदाहरण में मैं बता रहा हूँ, आप केवल आंख ही मत रट लेना। आपको आंख, नाक में उदाहरण में बता रहा हूँ, जैसे कि पैर, ठीक है, आदि। इसके बाद हम बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। अंग तंत्र। अंग तंत्र में क्या आता है? तो इसमें मिलेगा आपको जैसे कि पाचन है, ठीक है। पाचन यानी कि डाइजेस्टिव, डाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जैसे कि डाइजेशन है।
एक मिनट, इसको हम कहेंगे डाइजेशन, ठीक है। और इसी में आएगा अपना श्वसन, क्या आएगा, श्वसन, रेस्पायरेशन, ओके, रेस्पायरेशन। और इसी में आएगा अपना उत्सर्जन, ये होता है एक्सक्रीटरी, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। बट मैं इसको भी अभी मिटाऊंगा क्योंकि इससे भी आगे मुझे बताना है। तो इतना तो मैंने सब कुछ आ रहा है इतना समझ में। देखो, सेल से मिलकर बनता है, समान आकार की सेल चाहिए। सेल कैसी चाहिए, समान आकार की। कैसी चाहिए, समान आकार की। हम जब मकान बनाते हैं तो ईंटा लगाते हैं, और ईंटा लगाते हैं समान आकार का, तब जाकर हमारा मकान बनता है। इसी प्रकार से हमको ऊतक बनाना है तो समान सेल चाहिए, समान सेल मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक से अंग बनता है। अंगों में देखा जाए तो आंख, नाक, पैर, जोड़, घुटने सब कुछ आ जाता है। ऑर्गन, इसके बाद में अंगों से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अंग तंत्र। अंग तंत्र में क्या आता है, जिससे हमारा बॉडी चलता है, शरीर चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, ठीक है। अब हम इसको भी मिटाने जा रहे हैं, ओके। अब जब अंग तंत्र बन जाता है, क्या बन जाता है, अंग तंत्र, ठीक है। अंग तंत्र यानी कि इसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसके बन जाने से क्या बनता है, मानव का शरीर, ठीक है। अंग तंत्र बनने से मानव शरीर बनता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, ओके, ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कोशिका है, जो सेल है, इसका एक लैटिन शब्द है, क्या है, ये लैटिन शब्द है। कोशिका क्या है, लैटिन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है छोटा खाली कमरा, ठीक है। इसका अर्थ होता है, नोट्स बनाते जाना क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने लिखवा दिया तो लिखवा दिया, ठीक है। क्योंकि साइंस में बहुत सारे टॉपिक में बहुत टाइम लगता है। अब एक टॉपिक को मैं क्या 10 बार पढ़ाऊंगा, तो मेरे भाई नोट्स बनाते जाना, ठीक है। इसके बाद में उत्पत्ति बताइए, सेल यानी कोशिका, और कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका की उत्पत्ति बताइए। तो इसकी जो उत्पत्ति है, क्या है, उत्पत्ति, कहाँ से है इसकी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में बता दूं, सबसे पहले सर्वप्रथम किसके द्वारा हुई थी उत्पत्ति, तो देखो तुम, सर्वप्रथम हुई थी इनकी उत्पत्ति। मैं एक बार इसको मिटा दूं क्या, चलिए हम बात कर रहे थे कोशिका की उत्पत्ति की, किसकी, कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका उत्पत्ति। सबसे पहले सर्वप्रथम किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, ठीक है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, बट कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ओके। राइटिंग तो मैं मुंह से जो बोलता हूँ उसको लिख लेना। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक, हुक के द्वारा 1665 में। अच्छा, कैसे की थी, तो इन्होंने पेड़, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़, पेड़ की जो छाल होती है ना, छाल, पेड़ की छाल पर काम किया था इन्होंने, पेड़ की छाल पर काम किया था, ठीक है। कैसा काम किया था, ये पेड़ है, मानो मेरे हिसाब से ये पेड़ है, ये वैज्ञानिक खड़े हुई है, ये जो छाल है इसको इन्होंने काटा, इसको काटा, तो इसमें उन्हें कमरे नुमा संरचना दिखी। कैसी, कमरे नुमा। जब कमरे नुमा संरचना दिखी तो इन्होंने इसको काटा इसके अंदर, ठीक है। ये है पेड़, इसकी ये छाल है। इस कमरे नुमा संरचना को देखा इन्होंने किससे, सूक्ष्मदर्शी से, किससे देखा, सूक्ष्मदर्शी से, ओके। और उसको इन्होंने नाम दिया सेल्यूला, ओके, सेल्यूला नाम दिया। सेल्यूला से इन्होंने कोशिका कहा, कोशिका नाम सेल, ठीक है। वो कैसा नाम दिया, मृत कोशिका, ठीक है, मृत कोशिका। तो इतना याद रखना कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इसके बाद में हम बात करें
इतना तो आपको याद है कि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा था, कमरेनुमा संरचना थी और सेल्यूलर नाम दिया और मैथ कोश का, इसको फिर इन्होंने कोश का नाम दिया। और कैसी कोश का? मैथ कोश का। अच्छा, और कॉर्क के माध्यम से, किसके? कॉर्क कोशिका के माध्यम से खोज की थी। कॉर्क कोशिका की, ठीक है। तो कॉर्क कोशिका के माध्यम से इन्होंने खोज की थी। और कॉर्क कोशिका को क्या कहा था इन्होंने? कॉर्क कोशिका का जो आकार था वो कमरेनुमा था, ठीक है, कमरेनुमा संरचना थी, इसलिए कॉर्क कोशिका को इन्होंने नाम दिया था कमरेनुमा संरचना। और अब कोशिका को क्या नाम दिया गया था? छोटा खाली कमरा। ओके, जो कॉर्क कोशिका थी ना, जो कॉर्क कोशिका, तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क कोशिका के माध्यम से मैथ कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने कॉर्क कोशिका का आकार देखा तो कमरेनुमा था, तो इन्होंने नाम रख दिया कमरेनुमा संरचना। और फिर इन्होंने इस मैथ कोशिका को नाम दिया था छोटा खाली कमरा, ठीक है, इसी के माध्यम से। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? जाना है तो इसको 2 बार देख लेना वीडियो को। ओके, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अब आए दूसरे वैज्ञानिक। कौन से वैज्ञानिक आए? ए भी ल्यूवेन हॉक। ये भी, 1 मिनट, इसको यहाँ पर नहीं मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। जो दूसरे वैज्ञानिक आए, उनका नाम था ए भी ल्यूवेन हॉक। क्या नाम था? ए भी ल्यूवेन हॉक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज कहाँ पर की थी? एक तालाब के किनारे, तालाब किनारे, ठीक है। और तालाब किनारे जब इन्होंने मिट्टी में देखा, इनकी उंगलियों में मिट्टी लगी हुई थी, तो मिट्टी को इन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी से देखा, सूक्ष्मदर्शी से, तो उसमें बैक्टीरिया थे। क्या थे? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ईवी ल्यूवेन हॉक को पूरा नाम है इनका एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, ठीक है। अच्छा, अब ईवी ल्यूवेन हॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञानी के पिता, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता। ओके, ठीक है, किसको कहा जाता है? ईवी ल्यूवेन हॉक को। तो आज के लिए बस इतना ही, और इससे अगला पार्ट कुछ रह गया है तो मैं कल आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, उससे आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। बट मेरी क्लास को 2-2 बार जरूर देख लिया करें, ताकि आपको रट जाएगा। मैं बता दूंगा, साइंस की और हिस्ट्री की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैं जीएस का टीचर हूँ। और जिन विद्यार्थियों को रही बात पेड बैच की, तो पेड बैच आप ले सकते हैं मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन से, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी 50% ऑफर चल रहा है। एएलपी का जो नोटिफिकेशन आया, उसके लिए मैं साइंस का बैच लेकर आ रहा हूँ। ओके, तो वो बहुत ही मिनिमम प्राइस पर है, 99 रुपीज़ का मेरा साइंस का बैच है, जिसमें मैं बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा और हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, यानी मैं जीएस पढ़ाता हूँ, तो मैं हिस्ट्री सब कुछ कंप्लीट कराता हूँ। ओके, तो अभी नया बैच है और 29 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। जिसको जुड़ना है जुड़ जाइएगा। कूपन कोड की बात करें तो MC098, इस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स।